नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हम आपको देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरें हैं उससे आपको अवगत कराते रहें और आपको देते रहें। तो पहली खबर जो निकल के आ रही है वो भारत में कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है और दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में अब तक 46,437 मरीज हैं वो कोरोना वायरस के मिल गए हैं, यानी कि भारत में 50,000 के पास मरीजों का आंकड़ा है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 1566 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है और पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक दिन के अंदर 3600 से ज्यादा मामले हैं वो मिले हैं, यानी कि कल सोमवार को 3600 से ज्यादा केस हैं वो एक दिन के अंदर मिले हैं। और 4 दिन के अंदर, जब से मई स्टार्ट हुई है उसके 4 दिन के अंदर भारत में 13,000 नए केस आ गए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो भारत में दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कल से लॉकडाउन 3 था वो स्टार्ट हो गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि दिल्ली सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब, पेट्रोल और डीजल है वो महंगा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में महंगा कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। जबकि शराब की जो आपकी प्रिंट रेट रहेगी उसका 70% एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि 70% पैसे हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि आपकी जो EMI है, जो आपका लोन है, उस पर मोहलत दे सकता है आरबीआई इस पर विचार कर रहा है। जो 3 महीने के लिए जो EMI की बढ़ाई थी उसको अब 6 महीने की करने की सोच रहा है आरबीआई। जो देश में कोरोना के लगातार मरीज मिल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लेने के लिए विचार कर रहा है। और यूपी सरकार ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। यूपी में पहले चरण में दूसरे राज्यों में जो यूपी के फंसे हुए थे उनको पहले चरण में 6.5 लाख लोगों को, मजदूरों को यूपी में लाया गया है। ये यूपी सरकार ने बड़ा आज ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है। जबकि शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिला है। जहां पर कल शेयर मार्केट डाउन में था, आज शेयर मार्केट है उसमें उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 467 और निफ्टी 135 अंकों के साथ है, बढ़त के साथ आज उत्पन्न हुआ है। तो ये इस वक्त की अच्छी खबर है वो शेयर मार्केट से निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, जो विदेश में फंसे लोग हैं उनके लिए राहत की खबर निकल के आ रही है। विदेश में फंसे लोगों को वापस लाएगी मोदी सरकार और उनको खुद को है, विदेश में जो फंसे लोग हैं उनको खुद को खर्चा वहन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी सरकार ने कहा है कि उनको खुद को खर्चा है वो वहन करेंगी। 7 मई से ये तरीका है, जो विदेशों में फंसे लोग हैं उनको लाया जाएगा। फ्लाइट्स और जो नेवी की जो नौसैनिक जहाज हैं उनके द्वारा उनको भारत में लाया जाएगा। तो ये राहत की खबर है वो निकल के आ रही है, जो काफी दिनों से मांग कर रहे थे विदेश में फंसने वाले कि हमें यहाँ से निकाला जाए और अपने देश से वहां पर पहुंचाया जाए। तो ये मोदी सरकार की तरफ से बड़ा काम किया गया है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, तमिलनाडु में शराब की दुकानें हैं वो 7 मई से स्टार्ट होंगी। 4 मई से वहां पर स्टार्ट नहीं की गई थी, चालू नहीं की गई थी, दुकानें खोली नहीं गई थी। अब 7 मई से चालू होंगी, खोली जाएंगी और सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है वो शराब की दुकानें खोली जाएंगी। जबकि जो ट्रेनों पर जो विवाद चल रहा था उस पर केंद्र का वो बयान है वो जारी हो गया है। जहां पर कांग्रेस सरकार ने बोला था कि हम जो मजदूर आए हैं उनके पैसे हम देंगे किराए के, केंद्र सरकार उनसे पैसे ले रहा है। अब केंद्र सरकार की सफाई उसमें आ गई है और केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्रेनों का जो किराया है वो 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है, जबकि 15% है वहां की राज्य सरकार, जहां पर मजदूर आ रहे हैं वहां की राज्य सरकार है वो 15% है वो देगी। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, श्रीनगर के हंदवाड़ा में कल एक बार फिर से सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर है वो हमला कर दिया आतंकवादियों ने। 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। उसके 2 दिन पहले ही वहां पे आर्मी के 5 जवान थे वो शहीद हो गए थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और कल ये
3 सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकवादी को मार दिया गया है। राज्यवार स्थिति हम आपको बताएं तो दिल्ली में कल 349 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा दिल्ली में 4898 पर पहुंच गया है। तो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा मामले मिले हैं, रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिले हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1567 मामले मिले हैं। अब टोटल मरीजों का आंकड़ा 14,541 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कल 105 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,942 पर पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें यूपी की तो यूपी में कल 121 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,766 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें बंगाल की तो बंगाल में 61 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1259 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर बंगाल से निकल के आ रही है। जबकि बिहार में कल 11 नए केस हैं बिहार में सामने आए थे और बिहार में मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 528 पर पहुंच गया है। जबकि राजस्थान में कल 175 नए मामले सामने आए थे और राजस्थान में आज सुबह सुबह 38 नए केस हैं वो और सामने आ गए हैं और अब राजस्थान में टोटल मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 3099 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें पंजाब की तो पंजाब में श्रद्धालुओं के आने के बाद लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में कल 130 नए मामले हैं वो सामने आए थे और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1232 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में कल 67 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1650 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर है वो आंध्र प्रदेश से निकल के आ रही है। जबकि बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है और हरियाणा में कल 75 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 517 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में कल रिकॉर्ड तोड़ 527 मरीज मिले हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं तमिलनाडु में और टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,550 पर पहुंच गया है। जबकि गुजरात की बात करें तो गुजरात में कल 367 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा गुजरात में 5,804 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है गुजरात से। तेलंगाना में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 1100 के पार चला गया है। जबकि बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में कल 7 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 169 पर पहुंच गया है। पूरे विश्व में 36,45,000 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं, जबकि 2,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,050 मामले मिले हैं, जबकि 24,000 नए केस मिले हैं 24 घंटों में और 12,12,835 टोटल मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 69,921 लोगों की अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत हो गई है। तो ये खबर अमेरिका से निकल के आ रही है। जबकि बात करें स्पेन की तो स्पेन में 2,48,301 मरीज हैं वो टोटल मिल चुके हैं। उनमें से 25,428 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से स्पेन में मौत हो गई है। इटली में 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा गिरा है, 195 मौतें हुई हैं, जबकि 29,079 टोटल मौतें हो गई हैं। 2,11,938 मरीज हैं वो अब तक कोरोना वायरस के इटली में मिल चुके हैं। जबकि ब्रिटेन में 1,90,584 टोटल मरीज मिले हैं। उनमें से 28,734 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से ब्रिटेन में मौत हो गई है। जबकि फ्रांस में 1,69,462 लोग हैं वो कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 25,201 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से फ्रांस में मौत हो चुकी है। तो आप भी लॉकडाउन का पालन करें। जो भारत में मरीज मिल रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप सावधानियां रहें, बरतें और अपना ध्यान रखें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।